तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 1 जून से 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन देश भर में अब कहीं भी आने जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए किसी तरह की परमिट, परमिशन या फिर पास अब रिक्वायर्ड नहीं होगा। सिर्फ कंटेनमेंट जोन जाने पर रोक रहेगी। यहां पर सख्ती, पाबंदी बाकायदा रहेगी, बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से जा सकते हैं। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जो कि पहले सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक था। यानी एक तरह से कहा जाए तो 1 जून से पूरा देश अनलॉक हो रहा है। पहले फेज की अगर हम बात करें तो मंदिर, मस्जिद यानी रिलीजियस प्लेसेस खुलेंगे, रेस्टोरेंट, मॉल्स खुलेंगे। उसके अलावा 8 जून से ये होगा, और उसके बाद जो दूसरा चरण होगा उसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स भी खुल जाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। देवेंद्र, अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों को अब और ज्यादा ताकत दी गई है, यानी वो अब तय करेंगी कि बसें, मेट्रो वो किस तरह से चलाई जाए, वो अब स्टेट गवर्नमेंट्स तय करेंगी। यह निश्चित तौर पर, क्योंकि ग्राउंड पे वही निपट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस, ये सारी चीज की जानी थी और जो तैयारी की जानी थी, राज्य सरकारों को जो चीजें मुहैया कराई जानी थी, चाहे पीपीई किट की बात कर लें, वेंटिलेटर की बात कर लें, मास्क की बात कर लें, तो वो सारी चीजें की जा चुकी हैं और सुचारू तरीके से पूरे राज्य की सरकारें इस समस्या से निपटने में सक्षम दिख रही हैं। तो उस लिहाज से जाहिर तौर पर अब राज्यों को, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग अलग थी, जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो मुख्य कंसंट्रेशन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा साउथ के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इंदौर, भोपाल। तो ऐसे में पूरे देश को एक तराजू से, एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता था और उसी आवश्यकता के तहत पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि राज्य सरकार को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया था। और एक बार फिर से, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अगर आपको खोलना हो तो उसमें बहुत जरूरी है कि राज्य की सरकारें उस इंस्टीट्यूट से बात करके और बाकी गार्जियन से बात करके क्या वो सहमत हो पाते हैं कि इस कोरोना वायरस के बचाव और सतर्कता के साथ कैसे हम लोग स्कूल को फंक्शन कर सकते हैं। राजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा। देवेंद्र, आता हूं आपके पास। राजेश, आपके पास थोड़ा समय कम है मेरे पास। जी, राजेश, मैं आपके पास आना चाहूं। मुंबई की अगर मैं बात करूं, चूंकि इकोनॉमिक कैपिटल है, तमाम इंडस्ट्रीज वहां हैं, उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन इंडस्ट्री है, उनको खासा नुकसान हुआ है। तो उसके लिए किस तरह की गाइडलाइंस तय करेगी राज्य सरकार के ऊपर? अब जाहिर बात है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। बिल्कुल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तमाम जो या फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री हो या दूसरे इंडस्ट्री, लगातार राज्य सरकार को अपना अपना प्रपोजल दे रहे हैं कि वो किस तरीके से फेज मैनर में वो ऑपरेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं खुद को। लेकिन राज्य सरकार फिलहाल बहुत ज़्यादा लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है। गृह मंत्रालय से भी जो चर्चा हुई है उसमें भी उद्धव ठाकरे, खास करके जो बड़े शहर हैं महाराष्ट्र के, उनमें लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं दिख रही थी। अब ये नया गाइडलाइन आया है, इसको किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार लेती है, क्योंकि काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफी जो है वो पावर भी दिए गए हैं राज्य सरकार को इस नए डायरेक्टिव में, तो किस तरीके से इस्तेमाल करते उस पर नजर रहेगी। लेकिन मुंबई में पंकज, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ, यही वजह है कि यहाँ बहुत ज्यादा राहत मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। योगी सरकार की किस तरह की तैयारियां हैं? अब जिस तरह से काफी ढील दे दी गई है, एक अनलॉक कहा जा सकता है 1 जून से, उसको लेकर विशाल। बिल्कुल पंकज, आपका सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 13 जिन शहरों से सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, जिसको लेकर के बाकायदा मीटिंग्स भी हुई थी और ये कहा गया था कि इन शहरों पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पंकज, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का एक भी शहर उन 13 शहरों की फेहरिस्त में शामिल नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते थे कि राज्य सरकार को ज्यादा अधिकार दिए जाए और ये फैसला लेने का मौका दिया जाए कि उनके राज्य में, उनके स्टेट में कौन से जिले में ज्यादा सख्ती करनी है, कौन से जिले में कम सख्ती करनी है और किन जिलों में किस तरीके की छूट देनी है और कितनी छूट देनी है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लगातार मेहनत करके इस कोरोना संक्रमण को उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से बढ़ने से रोका है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, यही वजह है कि वो ज्यादा अधिकार चाहती थी। ज्यादा अधिकार फिलहाल मिल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार ये तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या हो। चलिए, विशाल प्रताप सिंह, उसके अलावा मनीष भट्टाचार्य, राजेश कुमार और देवेंद्र पराशर, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपको दिखाते हैं अनलॉक